चलो मैं बी ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ, बी करना है ना मुझे। हाँ। ये भी क्वेश्चन पहले भी डाउट क्लास में कराया था, इतने सारे, ये सब तो 4 बार हो चुका है सारे क्वेश्चन। आप पूछ रहे हो, कोई और बच्चा पूछ रहा है, और आप रेगुलर है, लेकिन आपको है कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है बी ऑप्शन में कि ई की पावर मीन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहाँ डी एक्स डी वाई है, और एक्स 0 to 1 वाई 0 to 1। तो सबसे पहले जब कोई मीन फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सब फंक्शन जब होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो मुझे आप बताइए इसका क्या डेफिनेशन है। तो यही तो मैं कहता हूँ, घर पे भी आपको ऐसी ट्राई करना, मैं इसलिए सर यहाँ पर सर वो अपने ग्राफिकल अप्रोच से किया था, वो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई ऐसे करके किया था यहाँ पर, तो अरे वैसे ही मैंने मैंने क्या किया वो छोड़ो ना, आपको अपने दिमाग के हिसाब से चलना है, आप खुद दिमाग लगाओ ना, इसका अगला स्टेप क्या होगा। हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई नहीं नहीं, स्क्वायर। उससे मत जाओ, ये बताओ। हाँ अच्छा, एक्स स्क्वायर लेस देन, अच्छा हाँ, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। अब यहाँ x 0 से 1 में दे रखा है, यहाँ पे y भी 0 से 1 में दे रखा है, मतलब x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये चीज़ इक्विवेलेंट है x लेस देन y के, ये चीज़ इक्विवेलेंट है x मोर देन y के। अब बताओ, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। हाँ तो एक बार हम e की पावर एक्स स्क्वायर रखेंगे, डी एक्स डी वाई, एक बार e की पावर वाई स्क्वायर रखेंगे, डी एक्स डी वाई। एक बार ये पुट किया, एक बार ये पुट किया, क्यों पुट किया, अंडर द कंडीशन, या तो ये होगा या हाँ ये होगा। हम्म। फिर सर फिर उसका रेंज सर, उससे सर रेंज भी आ जाएगा सर वो। क्या आएगा, यही तो मैं कहता हूँ, ट्राई करके आया करो, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये आएगा, ये हाँ नहीं तो वो आएगा। जीरो से वाई होगा रेंज, मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर में जीरो से वाई होगा, और वो जीरो से वन होगा, और ये वो ई टू द वाई स्क्वायर में जीरो से एक्स होगा और जीरो से वन होगा। तो ये करते क्यों नहीं हो आप, जो आप मुझे हिंट दे रहे हो वो आप करते क्यों नहीं हो, यही तो मेरा कहना है आपसे, कि जब आप क्लास में जो कोई डाउट भेज रहे हो डाउट क्लास में, तो आप ट्राई करके क्यों नहीं आते हो, जो आप हिंट मुझे अभी दे रहे हो, यही आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना था कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी फिर आप कहोगे मैंने किया है, मैं बोलूँगा फोटो भेजो, फिर कहोगे पता नहीं सर कहाँ पे है। तो ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। इतना थोड़ी एक बच्चा आप 2 दिन 4 दिन पहले, 1 महीने पहले करेंगे, नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ परेशान करना है टीचर को, और कुछ नहीं है। अब ट्राई करके तो आओ कम से कम, कि ये पता हो कि हाँ यहाँ मैंने, आप मुझे हिंट अभी दे रहे हो, आप वो खुद आप करके क्यों नहीं देखते जो आप हिंट दे रहे हो, तो हो जाता आंसर में। तो एटलीस्ट मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको डाउट किस पॉइंट पे है। और जब मैं पूछता हूँ तो आपको सब आता ही है, तो फिर मुझे ये समझना डाउट कहाँ पे है आपका। मतलब आप क्लास, डाउट क्लास ज्वाइन करते हो क्या पूछने के लिए, बताने के लिए। मेरा इसमें क्वेश्चन ये था आपसे कि आपको कहाँ पर डाउट है, बताइए मुझे इसमें क्या डाउट है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में सर जो वो सर जो ग्राफिकल अप्रोच से सर आपने किया था, उसमें सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ग्राफ करके वो लेस देन ग्रेटर देन, सर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मतलब। किसमें कन्फ्यूजन है, ये जो x लेस देन वाई, x मोर देन वाई, तो ये हाँ लाइन है सर, x इज इक्वल टू वाई। तब मुझे खुद ही तो आपने बताओ। बोला था कि दोनों सेम है, बोले ग्रेटर देन भी सेम है, लेस देन भी है मतलब। नहीं सर वो नहीं, ग्रेटर देन लेस देन में थोड़ा सा दिक्कत है। अरे तो आप खुद ही बताओ ना मैडम, x लेस देन वाई किधर है, इधर है कि इधर है, आप खुद डिसाइड करो, बताओ किस साइड x लेस देन वाई है। ये x इज इक्वल टू वाई की लाइन है, अब मुझे खुद बताओ, यहाँ मुझे एक साइड x लेस देन वाई लेनी है, एक साइड x मोर देन वाई लेनी है। तो किधर x लेस देन वाई, किधर x मोर देन वाई है। अब ये तो क्लास 9 10 का बच्चा, 11 12 का बच्चा बता पाएगा ना, मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ, आपका बेसिक्स अगर वीक है तो इसको कौन स्ट्रांग बनाएगा। अब वो आप बीच कोर्स में आए थे, तो आपको पुराने वीडियोस देखने चाहिए थे इसके, कि कैसे। अब बताओ ना मुझे कि ऊपर वाला डिवीजन एक्स लेस देन वाई है कि एक्स मोर देन वाई है। तो उसमें ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, वो ग्रेटर देन और लेस देन कौन सा होगा।
अब इस तरह हमने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आप सीखते नहीं हैं, इसका मतलब हमने हमने बताया नहीं। जैसे अभी कोई क्वेश्चन होता है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि लेस देन 1 किस साइड है, मोर देन सर 1 वो किस साइड? पॉइंट पुट करके मतलब वो सेटिस्फाई करेगा तो वो टू द ओरिजिन होगा, और नहीं होगा तो आउटसाइड द ओरिजिन होगा। तो करो ना सेम चीज यहाँ पे, वही तो यहाँ भी करना है आपको। मैं पूछ रहा हूँ एक्स लेस देन वाई किस साइड है, तो वही चीज यहाँ करो ना, पॉइंट लो, आप चेक करो ना सेम चीज, कि कोई एक टेस्टिंग पॉइंट लो और चेक करो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ एक्स लेस देन वाई किधर है, इधर है कि इधर है, तो एक काम करो ना, कोई टेस्टिंग पॉइंट चूज करो। मान लो मुझे एक्स लेस देन वाई चाहिए, तो कोई एक पॉइंट चूज करो जो एक्स इक्वल टू वाई पे नहीं है। यही काम करके देखो ना, तो हो जाएगा ना। अरे यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में मैं थोड़ी करूंगा, तो मेरा पर्पस है आपको सिखाना। तो आप सीखेंगे जब आप ट्राई करेंगे, आप ट्राई करते नहीं है। जब से आप डाउट क्लास ज्वाइन करें तब से मैं यही रियलाइज करता हूँ। बताइए, कोई टेस्टिंग पॉइंट लीजिए, कोई पॉइंट लेके बताइए मुझे कौन सा पॉइंट मैं चूज करूँ। तो 10 होगा तो चलो 10 ये पॉइंट, हाँ इसको पुट करो, इसमें बताओ ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। सर ट्रू आ गया सर। 10 यहाँ पुट करो, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, 1 लेस देन 0। हाँ सर फॉल्स आ गया। हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉल्स आने का मतलब क्या है कि एक्स लेस देन वाई किस तरफ है, लाइन के नीचे वाला रीजन है या लाइन के ऊपर वाला रीजन है? लाइन के ऊपर वाला होगा सर। तो अब तो आपने ये बताया पॉइंट लेके चेक करते हैं, तो घर पे ऐसे क्यों ट्राई नहीं करते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ ना कि आपको ट्राई नहीं करते आप। पता तो सब कुछ है, क्वेश्चन करता हूँ सब याद आ जाता है, लेकिन ट्राई, ये एक्स लेस देन वाई है, तो लोअर रीजन क्या होगा, ये जो लोअर लाइन। रीजन से उल्टा होगा, ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। तो अब करो इंटीग्रेशन इस रीजन पे। यहाँ एक्स आपका 0 से 1, वाई 0 से 1 था, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में। तो एक्स 0 से 1 मान लो, यही पॉइंट ले लो, ये है। तो ये है हमारे पास रीजन, इस रीजन में इंटीग्रेट करना है मुझे। तो एक्स 0 से 1, वाई 0 से 1 है, ये हो गया। तो बताओ, देखो ये एक्स स्क्वायर कब था, ये एक्स स्क्वायर की कब था, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने कब रखी है, जब एक्स लेस देन एक्स वाई। लेस देन वाई। हाँ देख के बताओ, तुक्का नहीं लगाने, एक्स एक्स लेस देन वाई है, तो एक्स लेस देन वाई ऊपर वाली रीजन, इसमें ग्राफ, अब इसमें बोलो आप, एक स्ट्रिप बनाओ। ये एक्स बराबर वाई है, ये वाई बराबर 1 है, तो बताओ डी एक्स क्या होगा, व्हाट इज लिमिट ऑफ एक्स। अच्छा मैं वाई लूंगा पहले ना, तो अगर डी एक्स लेना है तो अब मर्जी है आपकी, डी वाई डी एक्स लिखना है या डी एक्स डी वाई लिखना है। अगर डी एक्स डी वाई लिखा मैंने तो मैं ऐसा लूंगा फिर, तो ये लूंगा सपोर्ट। बताइए क्या लूँ लिमिट यहाँ पे, ये एक्स, ये एक्स बराबर कौन सी कर्व है और ये एक्स बराबर कौन सा कर्व है? ये एक्स पर स्ट्रिप क्या होगा ये, अरे वाई एक्सिस एक्स बराबर 0 होता है, ये एक्स बराबर वाई है, तो 0 से वाई होगा, और वाई की लिमिट 0 से 1 होगा। आपको रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए, मैं लिख देता हूँ छोड़ो। तो यहाँ से डी एक्स डी वाई, यहाँ सपोर्ट लेते हैं, तो एक्स किस वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा y से 1, और है ना, और y की और वैल्यू। 0 से 1 होगा फिर। अब आगे, अब देखो यहाँ इंटीग्रेट करना आसान है, यहाँ मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? अच्छा, चेंज चेंज करना पड़ेगा तो फिर। यहाँ चेंज ऑफ ऑर्डर करना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम ऑर्डर चेंज कर लेंगे। अल्दाव अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज कर लो आप, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसको डी वाई डी एक्स लिखो, बेटर रहेगा। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि अभी आप इसको इसमें डी वाई डी एक्स बनाओ, तो उससे इंटीग्रेशन ईजी रहेगा। डी वाई डी एक्स बनाओ तो इसमें इंटीग्रेशन ईजी रहेगा। अब डी वाई, चलो पहले वाई की लिमिट लेते हैं, तो कौन से, एक्स स्क्वायर कब था, जब एक्स लेस देन वाई है, तो एक्स लेस देन वाई ऊपर है, तो यहाँ वाई की लिमिट लो, वाई बराबर x to 1 और x बराबर 0 to 1। इतना तो क्लास में भी किया होगा मैंने, तो नहीं सर इतना नहीं किया। वहाँ क्या किया था क्लास में, ये लिखे थे कि नहीं? सर आपने सिर्फ ग्राफ, हाँ सर वो कर दिया, फिर ग्राफ ड्रॉ कर दी, बस खत्म। हाँ तो आगे करो ना, फिर वही तो कह रहा हूँ, आगे ट्राई करके आप, अब आगे क्या करना है इसके बाद, अब अभी क्या करना है बताइए, अब इसके आगे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन ही तो करना है। और सर आप तो इंटीग्रेशन कर लेंगे सर। एक्चुअली क्या है ना, आप एक वीडियो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे 2023 के जब सॉल्यूशन कराए 5 वीडियोज हैं,
तो पहले सर जो मैं देखती तो हूँ, आप कैसे बोल रहे हैं, जब की थी तब मतलब ये नहीं हो रहा था सर, मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ और आपने तो मना कर मैं वही तुमने पहले वीडियो देखो उसमें हिंट दिया होगा। जो लास्ट वीडियोस में डाउट हम कब करते हैं, जब पीवाईक्यू वाले बैच में, जब सारा डिस्कस कर दिया फिर अगले 1-2 क्लास डाउट चल रहा है कि डाउट पूछो जो डाउट है। तो मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ, तब आप डाउट क्यों नहीं पूछते जब हम डिस्कशन कर रहे थे जैम पीवाईक्यू का? तो आपने सॉल्व नहीं किया था। आगे सॉल्व करूँ या हो जाएगा? नहीं सर ये इतना ही काफी है सर, वो मुझे इस ग्राफ में तो समझ नहीं आती। ठीक है सर। ओके। और मुझे डाउट हो रहा है इसके आगे आप नहीं कर पाओगे, पता नहीं मुझे क्यों डाउट हो रहा है। नहीं सर मैं करके आपको भेज दूंगी। बाकी लोगों को कोई डाउट है? एक एक पर्सन का डाउट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे देखते हैं। सर पोलो में क्या डाउट जी है? जी जी, वन बाई वन करते हैं, देखिए। हाँ जी बोलो भी, इसमें क्या है? ये तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन किए थे। इसमें किसने पूछा था? वो तानिया ने ज्वाइन किया था, पूछा था। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम बताइए जी। प्रॉब्लम इसमें क्या डाउट है? आपने ट्राई किया, कोशिश किया इसमें करने का? हाँ इस सर, वो कार्डिनलिटी में प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक वो दे रखा है, क्या दे रखा है? जॉइंट पीएमएफ ना। मतलब ये जॉइंट पीएमएफ है। लाइक मैं अगर ऐसा लिखूं कि चलो इधर एक्स है, इधर वाई है, 0 1 और 0 1 ये है। तो 0 0 और 1 1 पे थीटा थीटा है, 0 0 पे थीटा है, 1 1 पे थीटा है, 1 - थीटा 1 - थीटा, ये पीएमएफ है, जॉइंट पीएमएफ। अच्छा, ये है ना, देख लीजिए। नहीं, हाफ माइनस थीटा ना, एक मिनट, हाफ माइनस थीटा नॉट 1 - थीटा, ये हाफ माइनस थीटा, 1/2 माइनस थीटा, 1/2 माइनस थीटा, यही तो है। हाँ सर। अब क्या बोल रहा है ये कि x1 y1 x2 y2 xn yn जो है वो आपके पास एक सैंपल है, साइज उसका क्या बोलते हैं उसे, एन साइज का रैंडम सैंपल है, बाईवेरिएट रैंडम सैंपल है। तो एक एम नंबर है। व्हाट इज एम? ये बताइए, स्मॉल एम का मतलब क्या है? एम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन में एम का क्या मतलब है? क्वेश्चन पढ़ के बताइए, एम का क्या मतलब है? M is the observed value of capital M। हाँ, यस। और कैपिटल एम क्या है? कैपिटल वो कार्डिनलिटी है सेट का। किसका कार्डिनलिटी? सेट में क्या है? I from 1 to n, हाँ, मतलब number of element in the set। नहीं देखिए, आई के बाद क्या लिखा हुआ है उसमें? I such that xi equals to yi। यस। तो इसका मतलब है कि वैसे पॉइंट्स, क्योंकि आपके पास रैंडम सैंपल ये है, x1 y1 x2 y2 xn yn, n सैंपल है। तो टोटल n सैंपल है, तो इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे xi yi इक्वल होगा। तो जितने हैं वो m हैं, ठीक। तो बचे कितने? ऐसे कितने सैंपल है जहाँ पे xi yi डिफरेंट होगा? n minus m। यस, n - m। तो समझिए, तो यहाँ पे आप जब लिखते हैं i फ्रॉम 1 to n, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई एंड y इज इक्वल टू वाई आई, आई फ्रॉम 1 to n। तो ये n जॉइंट पीएमएफ का प्रोडक्ट है। इसमें m नंबर्स ऐसे हैं, m मतलब देयर आर n प्रोडक्ट ऑफ n पीएमएफ्स ना। तो देयर आर m पीएमएफ्स जहाँ पे एक्स आई वाई आई इक्वल है। तो जब एक्स आई वाई आई इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? थीटा है। क्वेश्चन में ही देख लीजिए आप। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थीटा आएगा m टाइम और 1 - थीटा आएगा n - m टाइम। तो ये जो मैं लिख रहा था ये लाइक्लीहुड फंक्शन था, ये आ गया। अब क्या करते हैं, टेस्टिंग क्या करना है हमें इसमें? टेस्टिंग करना है कि सो द टेस्टिंग इज, क्या करना है टेस्ट आपको? 1/4 वर्सेस 1/3, हाँ हाँ सर। थीटा 1/4 वर्सेस थीटा 1/3, ठीक है। ये H0 है और ये H1 है। तो अब क्या करते हैं, आप कैसे क्रिटिकल रीजन निकालेंगे? सर वो f1 x by f0 x ग्रेटर देन k कर। हाँ बस, तो उसमें क्या दिक्कत है? एल थीटा नॉट जो कि 1/4 अपॉन एल थीटा 1 लेस देन इक्वल टू के, इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर। वही ऑप्शन है। कर पाएंगे या मैं करूँ आगे?
ना सर हो जाएगी। हाँ तो स्काई कीजिए, अब सॉल्व बस ये वाला यूज़ कीजिए और उससे सीधा सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक एक क्वेश्चन करते हैं, अब वो किसी और का है तो चलिए। यानी दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, आपका जो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये तो 50, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, इसका सब कर लूंगी ये हमने सर आप थोड़ा सा। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन वाले पीडीएफ देखेंगे ना, मतलब जब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पढ़ाए हुए हैं गामा बीटा, वहाँ पे हमने हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बैच 1 बैच 2 में। इसमें क्या करना है कि ये बता रखा है अल्फा टाइम रूट पाई है, चलो आंसर आएगा तो अल्फा आ जाएगा। तो ये अल्फा किसके इक्वल है, तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं, मतलब ज्वाइंट से भी कर सकता हूँ, सिंगल से भी हो जाएगा। किससे सॉल्व करूँ बताइए, अगर मैं ज्वाइंट से सॉल्व मतलब, अब मेथड तो कई सारे ना, तो मैं इसे तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जब वो इजीएस्ट करेंगे। जो है उससे को। अब मुझे सारे इजी लगते हैं, वो बच्चों को डिपेंड करेगा आपको क्या ठीक लगता है, मुझे दिक्कत थोड़ी है। ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ऐसा इसीलिए है क्योंकि किसी का लिमिट में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, दोनों इंडिपेंडेंट है इसीलिए। ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, तो आई स्क्वायर यहाँ से आ गया ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। देखो मैंने इसका नाम आई रखा है, ठीक है। तो बताइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। अरे ये, हाँ ये तो सर, हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड करके कर लूंगी। नहीं नहीं, जेड नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब होता है तो क्या करते हैं। हाँ वो मतलब आर कोस थीटा आर साइन थीटा ऐसे करके जी जी, तो ये पोलर पोलर फॉर्म में फॉर्म में कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा। हाँ हाँ अब यहाँ जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है बस, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए मुझे कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, आपके वाले रेडियस। फर्स्ट क्वार्टर, हाँ जीरो से पाई बाई टू होगा। नहीं नहीं, आर रेडियस, रेडियस। अच्छा आर रेडियस, अच्छा रेडियस का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी। जी, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा ना अभी तक, क्योंकि ये वन साइड है, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी तक जाएगी, और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। थीटा होगा जीरो से पाई बाई टू। जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जीरो से पाई बाई टू, तो हो गया, इसको हम इंटीग्रेट कीजिए। अब आर स्क्वायर को टी मान लीजिए, तो आर स्क्वायर को टी मान लेंगे तो यहाँ टू आर, मैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, टू आर डी आर बन जाएगा डी टी और डी थीटा अपॉन टू। ये और आर स्क्वायर को टी लिया है तो जीरो से इन्फिनिटी रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेट करो आई स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा जस्ट ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल होता है, ये गामा वन है, गामा वन मतलब वन आ हाँ जाएगा, गामा वन। तो वन आ जाएगा वन डी थीटा अपॉन टू, वन बाई टू बाहर कर दो, और थीटा पाई बाई टू, पाई बाई टू मतलब पाई हो गया बाई पाई बाई फोर। एक टू। बार चेक कर लीजिए सब लोग कैलकुलेशन। अच्छा ई की पावर नहीं था ना, एक बार ध्यान दीजिए, टू की पावर था अरे मैंने। ई की पावर ही नहीं था, ये अच्छा तो टू कोई टू द बात, पावर माइनस एक्स था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई की जगह टू रख दीजिए, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो यहाँ टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सेम रहेगा, प्रोसेस कहाँ चेंज होगा, बस लास्ट स्टेप चेंज होगा। सो बस यहाँ भी यही है, जैसे यहाँ टू रहेगा, अब आप इसको बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सेम है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो अब क्या करना है आपको, एक और तरीका था, दूसरा तरीका बता देता हूँ, अच्छा उससे और आसान हो जाता, ठीक है। तो ये मैं प्रूफ लिखने लगा, ठीक है, टू की पावर माइनस टी डी टी, बताइए। अच्छा चलो टू की पावर टी कर देता हूँ, मान लो माइनस टी को कुछ नया नाम दे दो, तो क्या होगा, तो माइनस आर स्क्वायर को टी नाम रख देते हैं। देखो यहाँ से एक मिनट समझो, दोबारा करता हूँ इसको, हाँ तो यहाँ से क्या है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो से, अब ई की पावर माइनस आर स्क्वायर को टी नाम दे देते हैं, तो यहाँ तो ये माइनस डी टी अपॉन टू हो जाएगा डी थीटा। अच्छा मैंने क्या किया है, टी लिया है माइनस आर स्क्वायर को, तो लिमिट अभी जीरो रखेंगे, तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो माइनस हटाओगे ये वाला, तो ये जीरो से पाई बाई टू रहेगा,
आई स्क्वायर बराबर, हालांकि इससे आसान मेथड है जो मैं बता देता हूँ आपको दूसरा, पहले ये देख लो। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो हो जाएगा ये, अभी ई की पावर टी डी टी, क्या किया ये माइनस ना साइन चेंज कर देगा, ये 1/2 बाहर है डी थीटा। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन 1 फिर होगा, ये लिख दिया मैंने गलती से, अरे एक मिनट ना, मैंने गलती, 2 की पावर टी का 2 होगा, हाँ 2 to the 2 की power पावर 2। टी का इंटीग्रेशन बताओ मुझे, 2 की पावर एक्स का और इंटीग्रेशन आता है। पर वो सर 1 होगा, 2 होगा सॉरी। बाकी लोग बताइए 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन किसको याद है। सर ln 2 to the power t into ln 2 होगा इंटीग्रेशन। नहीं नहीं, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ फिर से 11th-12th वाली एक बार चीज़ें रिवाइज कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, एग्जाम में भी 10 दिन है, इसमें एक बार 11th-12th वाली जो चीज़ें हैं ना फॉर्मूले स्पेशली, वो आप रिवाइज कीजिए, जाके बुक खोलिए 11th-12th की, वहाँ से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के एटलीस्ट वहाँ पे मिसलिनियस नाम का एग्जाम्पल एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगा। और फॉर्मूला देख लीजिए हर चैप्टर का, बुक के पीछे ना समरी दे रखा है, हर चैप्टर के पीछे समरी है, हर चैप्टर में, उसमें समरी एक बार आप ठीक से रिवाइज करो। चलो मुझे कोई है बताओ, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर एक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स। तो डिफरेंशिएशन तो टू की पावर एक्स log 2 होती है। यस, अब इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। log 2। 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2। अरे आपको पता है ना कि इसका डेरिवेटिव, जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होता है, हाँ तो हाँ हाँ। इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अगर आप ठीक से लिखेंगे, इसी को मैं अगर प्रोसीड करूं, हम जानते हैं कि अब एफ का इंटीग्रेशन जी है, तो जी का डिफरेंशिएशन एफ है, ऐसा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 की पावर एक्स लॉग 2 डी एक्स, ये 2 की पावर एक्स हो गया, तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट साइड में भेज दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स बराबर 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2, बेस ई मतलब ln 2 प्लस सी, चाहो तो लिख लो। हाँ जी सयानी, ये सब आपके वीकनेस है, जहाँ पे आपको नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये सब वर्क करना है। तो आपका जो डाउट्स है मेनली 11th-12th वाली चीज़ें हैं, जो आपको नहीं आ रही हैं, जो बच्चों में जो हम पढ़े थे वो सब भूल चुके हैं आप, तो उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो हाँ एक तो आपका दूसरा एक प्रॉब्लम है ट्राई नहीं करना, दूसरा प्रॉब्लम है बेसिक्स आपके वीक हैं, ये दो चीज़ों पे काम करना है आपको। और इसी वजह से आपके अंदर फियर है, क्वेश्चन को देख के ही डर लग जाता है, क्योंकि आपके बेसिक्स भूल चुके हो आप, तो उसको रिवाइज करो एक बार। देखो 2 की पावर टी का इंटीग्रेशन 2 की पावर टी अपॉन लॉग 2, अब टी की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से 0 डी थीटा, तो चलो थीटा का कोई रोल तो है नहीं, इसे रहने दो, तो 0 रखोगे 1 हो जाएगा, वहीं से रखोगे 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, जस्ट कांस्टेंट है, तो थीटा है ना, मल्टीपाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन लॉग 2, कितना हो गया आप देख लो, 12/4 5/4। लॉग 2, ये हो गया। अब वहाँ क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या है, पाई रूट क्या है, अल्फा रूट पाई है, तो ये क्या निकाल रहा था मैं, अभी तक आई स्क्वायर निकाल रहा था, अब मुझे क्या चाहिए, आई, तो अभी तक मैं जो कैलकुलेट कर रहा था वो आई स्क्वायर था, तो आई स्क्वायर बराबर दिस, तो आई क्या होगा, आई होगा रूट पाई हम्म 2/√ln 2। जी, तो रूट अंडर पाई रूट 2 रूट ln 2, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा रूट पाई, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/√2ln 2। चेक कीजिए एक बार जाके, है ना, इसको हाँ सर। फिट कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। दूसरा आसान तरीका बताता हूँ, देखो सेकंड मेथड जो आसान है, तो जैसे आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है रूट अंडर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है रूट अंडर पाई बाई 2, याद है आप लोगों को, ठीक है ना, तो ये आता है रूट अंडर पाई बाई 2, तो इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, सब प्रूफ ऐसे ही आएगा जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किए हैं ना, प्रूफ बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
आई थिंक 0 से इन्फिनिटी, यही था ना क्वेश्चन। तो 0 से इन्फिनिटी, तो देखो, तो इसको क्या करो, 0 से इन्फिनिटी। अब fx को मैं लिख सकता हूँ, हम जब खुद से ट्राई करते हैं हमारे पास 4 तरीके से, हम 5 तरीके से 10 तरीके से भी कर सकते हैं। किसी और का मेथड रट्टा मारेंगे तो एक ही तरीका आएगा हमें। तो ये है, इसको लिख सकते हैं e की पावर log fx, e की पावर log fx। तो ये आ जाएगा e की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ log ऑफ 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ln 2 डी एक्स। तो यहाँ कितना होगा, मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर ln 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, एक काम कर सकते हैं हम लोग कि, है ना, वेरिएबल चेंज कर सकते हो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी है इसका। क्या करते हैं, कांस्टेंट ही तो है जस्ट, तो इसको कैसे बैलेंस करना चाहोगे? सर इसको सर कांस्टेंट सर ln 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड कर लेंगे जी तो जी, तो उससे भी हो जाएगा। ln 2 एक्स स्क्वायर को t ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो बताइए क्या डिफरेंस आएगा फिर? फिर 2t dt इक्वल टू 2x ln 2। या मैं ऐसा समझाऊँ आपको कि इससे और उससे बेटर, ज्यादा अच्छा है t लेने से अच्छा है। अरे नहीं, t बराबर ये लो रूट अंडर ln 2 एक्स, ठीक है, तो ये और ये सेम चीज़ है। तो यहाँ से क्या डिफरेंस आएगा, गामा बीटा में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो उसके लिए देखना पड़ेगा, रुको। तो यहाँ से आ गया आपके पास डी टी बराबर रूट अंडर ln 2 डी एक्स। तो यहाँ डी एक्स तो लिखना है, तो ये आई जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा अब आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो आपने टी ये लिया ना, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन रूट अंडर ln 2। लिमिट वही रहेगी 0 से इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन रूट अंडर ln 2 ये है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। और ये एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जब हम बीटा गामा पढ़ते हैं या ऐसे भी इंटीग्रल पढ़ते हैं तो हम दिखाते हैं हम लोग, तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाता है रूट अंडर पाई बाई 2, और ये रूट में ln 2 है, ये हो गया। आप ऑनलाइन सपोर्ट काहे नहीं ले लेते हैं? ऑनलाइन जैसे जैसे मान लो बीच में नहीं याद है, देख लो फटाक से। जैसे आपको 2 की पावर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो क्या करना है, गूगल करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x या डिफरेंशियल ऑफ 2 की पावर x, जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तब। सीखना ही तो है ना, जो चीज़ भूल गए वो सीखना ही तो है। देखिए ये प्रॉब्लम में अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये जो क्वेश्चन है कि x1 x2 xn, एक्चुअली जस्ट पीएमएफ दिया है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर जस्ट पीएमएफ है और वो ऑब्जर्व वैल्यू नहीं दे रखा है ना, तो सीआरएलवी कैसे निकलेगा इसमें? तो इस तरह क्वेश्चन का मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना जस्ट पीएमएफ है। अब जस्ट पीएमएफ है तो अच्छा, पीडीएफ होता है तो कैसे निकालते हैं हम लोग? पीडीएफ होता है तो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे तो उसका हाँ, मतलब कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकलना है। लाइक्लीहुड फंक्शन देखते, नहीं लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ओके, और फिर इसको हम फिर वो सी आर एल वी जो होता है ये आ जाएगा वही, अगर जिसका भी निकालना है, किसका निकालना है, मान लो जी थीटा का, तो ये हो जाता है जी डैश थीटा होल स्क्वायर और अपॉन में आई थीटा, है ना। तो ये जी डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई हो जाएगा माइनस एक्सपेक्टेशन डबल डेरिवेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा डबल डेरिवेटिव में लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ये हो जाता है। हाँ सर। तो ये तरीका है। अब पीएमएफ के लिए क्या करना है यहाँ पे, तो पीएमएफ के लिए जब हम लोग लिखेंगे
तो इसका भी ट्राई करना पड़ेगा नहीं। तो आपके लास्ट के 1-2 क्वेश्चन रह गए, कल भी एक रह गया था ना, वो वाला 2023 वाला एक। और इसका मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी कैसे करना है, क्योंकि पीएमएफ पे अगर सैंपल की वैल्यू तो पता नहीं है मुझे, यहाँ तो x1 x2 है और पीएमएफ आपको दे रखा है, तो θ/2 -1/2 +1/2। तो यहाँ इसका लॉजिक ये है कि हम n1 n2 n3 करके देखें तो हो सकता है। इस तरह से सोचे अगर, जहाँ पे n1 + n2 + n3 जो है वो n है, इस तरीके से। अब आप लॉग लेंगे तो क्या होगा, तो बाहर आ जाएगा, फिर n1 × n3 के टर्म में आएगा ना। ये हो जाएगा, और यहाँ से फिर वही, अगर आप डिफरेंशिएट कर दें इसको, लाइक्लीहुड फंक्शन, फिर लॉग लाइक्लीहुड ले लिया, फिर डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। ये सब n1 n2 के टर्म में आएगा। n1 हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा 1 - θ/2 और इंटू इसका आंसर तो होगा, है आपके पास? नहीं सर, एक्सरसाइज में था। नहीं, सर आप ठीक ही कर रहे हैं सर, सर यही अप्रोच है सर। आंसर क्या है उसमें, आंसर क्या दे रखा है? सर आंसर नहीं है। अच्छा, आंसर नहीं, साइज है, ओके। तो एक मिनट, हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, हाँ, तो पहले हम ये कर देंगे, फिर -1/2, अगला तो 0 आ जाएगा, एंड अगला जो है n3 इंटू ये होगा, ये आ जाएगा, इंटू में आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये है, जैसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए उसके लिए। -1/2 है तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कैंसिल, तो ये है, यहाँ पे आ जाएगा। ये लॉग मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे, चेक कीजिए डिफरेंशिएशन एक बार ना। तो एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा 2, फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया n3/θ-1। एक बार और अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो n1 + n2 + n3 ये है, तो मल्टीनोमियल टाइप का नहीं हो गया ये? अच्छा, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हो गया। तो यहाँ n1 n2 n3 ना रैंडम हो गया एक्चुअली, तो यस, तो यहाँ पे एक्चुअली पता क्या है, हाँ, ये कुछ ऐसा है, P1 P2 P3 ये मिलके बना रहा है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो वैल्यू दे रखा है आपको वहाँ पे, तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x आया n1 टाइम, x2 आया n2 टाइम, x3 आया n3 टाइम। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करके देखिए। सो यहाँ से आएगा तो उस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे मेनली है कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x², फिर माइनस करेंगे एक और माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली है। अब यहाँ एक्सपेक्टेशन लेने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन आप लेंगे
इसके आगे ये अप्रोच तो है, ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन है, लास्ट ईयर मैंने कराए थे, मुझे भी देखना पड़ेगा दोबारा। तो लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो डाउट्स हैं ऑलमोस्ट हर ईयर सेम डाउट्स ही आते हैं। पिछले साल भी ये डाउट आया था, उसमें मैंने सॉल्व तो किए थे। आगे जो है, अब हमें क्योंकि N1 N2 N3 फिक्स नहीं है ना, ये कुछ ऐसा है कि लाइक हमारे पास जो वैल्यू है ना 1 -1 0 जो भी है, तो वो मल्टीनोमियल फॉलो करेगा, क्योंकि ये 0 1 2, तो ये मल्टीनोमियल फॉलो करेगा कि N1 टाइम 0 है, N2 टाइम 1 है, N3 टाइम 2 है, तो P1 P2 P3 है। इस तरह से ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मल्टीनोमियल यूज़ करके हमें CRL भी निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन क्या आता है जब वहाँ वो होगा N1P N2P, ओके। चलिए यहाँ पे वन प्रॉब्लम, यहाँ एक्स नहीं है ना अब, तो यहाँ पे आपके पास एक्स नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन किस पे वर्क करेगा? N1 ही यहाँ रैंडम है कि N1 ही रैंडम है, तो N1 पे काम करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ N1 क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ N3 क्या होगा, ये बताइए। इसमें मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा ना, एक तो 2023 का वो रिग्रेशन वाला क्वेश्चन है और एक ही है, मतलब प्रॉपर डिटेल में सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। रोज तो यही है, बट आगे का मुझे प्रॉब्लम है, तो इसको मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, कल जो 9 to 11 उसमें डिस्कस करते हैं इसको। तो और एक दूसरा अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, सयानी का जो क्वेश्चन है, इस पर अभी आते हैं। इसका मुझे भी ट्राई करना है, एक क्वेश्चन और देखिए इनका क्या है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये जो 21 और है, ऑप्शन वन और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन सी में थोड़ा सा दिक्कत है सर, सी और डी में। जी जी जी, तो यहाँ से हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई जेड आपको दे रखा है, ये तीनों हैं 1/2 एक्स वाई, 0 लेस देन जेड लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन 1, एंड 1/2x स्क्वायर जब 0 लेस देन जेड लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2x लेस देन 2, ये है, एंड 0 अदरवाइज। तो पहले तो आपको जॉइंट निकालना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स वाई का, तभी आप CD में काम करेंगे। तो क्या आएगा ये? पॉइंट सर वो दो तरीके का होगा, क्या और आएगा? जीरो से वाई लेंगे, dz से इंटीग्रेशन कर लें सर, वो हो रहा था 1/2x, और रेंज आ रहा था 0 y greater than x लेस देन 1 था। ठीक है, तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या और रहेगा? एक पार्ट में 0 से x में इंटीग्रेट होगा नेक्स्ट पार्ट में, और z। आपको आता है क्या आएगा, वही पूछ रहा हूँ। जेड का लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 to y, यहाँ जेड का लिमिट हाँ क्या है? सर z का सर यहाँ पर सर आंसर आया है सर 1/2x आया है वो पहले पार्ट में, और हम्म नेक्स्ट पार्ट में 1/2x आया है सेम। हम्म और इसका रेंज 0 y greater than x लेस देन 1।
यहाँ पे क्या होगा, जेड गायब, 0x greater than y then 2x or less than 2. ओके। अब ये आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए आगे अब, अच्छा सिंगल करेक्ट था क्या ये क्वेश्चन आपने पूछा है कि सिंगल करेक्ट है। एनीवे आपको सीडी में डाउट है ना, ठीक है सॉल्व करते हैं चलिए। हाँ ओके तो is false है। हाँ तो अभी आप नहीं, देखिए, which one of the following is false है तो अच्छा कौन सा फॉल्स है, तो ये एक ही है ना अच्छा सिंगल, ऑप्शन ए भी ट्रू हो रहा है लेकिन सी डी में तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, अब सी डी में देख लो क्या है, हाँ ए भी ट्रू है। तो अगर y गिवन x बराबर हाफ, अगर मैं बात करूँ y गिवन, चलो d बात करते हैं, x बराबर हाफ, तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, x का मार्जिनल चाहिए होगा। सो व्हाट इज हाँ मार्जिनल ऑफ x, बताइए। मार्जिनल ऑफ एक्स 1/2 होगा और हाँ देखो अब ध्यान से ग्राफ बनाते हैं, एक इसका में अभी वन ग्राफ बाई बना टू के, हो। इसका ग्राफ बना के देखते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो y बराबर x लेंगे, तो यहाँ से ये आ गया, y बराबर x लेंगे तो, और यहाँ है, तो अभी अभी आपने कुछ देर पहले डिसाइड किया था, जैसे यहाँ पे x 1 0 है, तो x मोर देन y है, तो इधर रीजन x मोर देन y होता है, इधर x लेस देन y होता है। तो ये y लेस देन x वाला है, तो y लेस देन x नीचे वाला है। ऊपर वाले में दो केस है कि x तब लेस देन y है और जब y लेस देन 2x है। तो ये है y बराबर 2x। तो आपका रीज़न देखो यहाँ पे क्या है, y x से 2x के बीच है, y बराबर x, y बराबर 2x, तो ये रीज़न है। ये मैंने बाद के डाउट क्लास में कराए थे, हो सकता है उस टाइम नहीं कराया हो, हिंट दे दिया हो, बाद के डाउट क्लास में कराया था, लेकिन आप सारे वीडियो तो देख नहीं सकते, ये है तो आप देखे नहीं होंगे ना। आप डाउट क्लास हमारे 160 डाउट क्लास हो गए, कोई देखेगा तो उसमें उसको कम से कम 20 30 40 दिन लगेगा सारे डाउट क्लास देखने में ही। तो अगर सारे डाउट क्लास में जो देख जाएगा तो उसके बहुत सारे डाउट ऐसे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने डाउट क्लास में ऑलरेडी कर रखे हैं, और बैच 3 में भी आप अगर सारे देखेंगे, डाउट क्लास बाद में कर रखा है। देखिए तो ये पता है क्या है, ये इसका ग्राफ है एक्चुअली, और इसने कहा है 2x लेस देन 2 तो x लेस देन 1। तो हमारा जो y है 0 से 1, x लेस देन 1 है ना, यहाँ भी एक्स वाई 0 से 1, तो 0 से 1 की लिमिट में ऐसा बना देता हूँ। तो ये अभी समझिए, इधर है, ध्यान से मैंने क्या ये जो बनाए हैं ना, ये रीज़न कौन सा है, ये इसका बस बनाया, इसका मतलब इधर है, ये है कि y x से 2x के बीच है और लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 होगा। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको देखना होगा क्या है, देखो तो मुझे क्या चाहिए, लेस देन 2 ना, x बराबर 2 किधर है, x बराबर 1, तो x बराबर जब 1 का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये y को मिलेगी 1 पे, तो इधर 1 है, जब यहाँ 1 ड्रॉ करूँगा यहाँ मिलेगी 2 पे। ओके, और हमें क्या बोला है, तो y गिवन x बराबर 2, अच्छा x को मैं 1/2 रख देता हूँ, ठीक है चलिए, तो पहले y गिवन x तो निकाल लेते हैं फिर रख देंगे। तो मार्जिनल ऑफ x क्या होगा, हाउ टू फाइंड मार्जिनल, जॉइंट को आप इंटीग्रेट करते हैं। तो एक तो रीज़न ये है y लेस देन x, जो कि कौन सा रीज़न है, y लेस देन x, ये रीज़न है y लेस देन x, इधर है लोअर रीज़न, और हमारा एक्स वाई दोनों 0 से 1 में है, देख लीजिए ठीक से, एक्स वाई दोनों 0 से 1 में है, तो 0 से 1 में, तो इधर क्या आएगा, ये 1/2 आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये लाइन है y बराबर 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग x आएगा 1/2, यहाँ आएगा x1, क्योंकि ये लाइन है y बराबर 2x और ये लाइन है y बराबर x, ये लाइन y बराबर 2x। सो समझिए अभी हमारा क्या है, x 0 से 1, y 0 से 1, ये इन्होंने फिक्स कर रखा है। अब इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये है ब्लैक रीजन जो आपको दिख रहा है ये है, और दूसरा रीजन इसके ऊपर जो आपको रेड दिख रहा होगा ये रीजन है, ये रेड वाला उसके ऊपर नहीं है, ठीक है ना, ये अदरवाइज में चला गया, जो व्हाइट दिख रहा है आपको ट्रायंगल वो अदरवाइज है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो ये है, और ये वाला वो रेड वाला है, ठीक है, ये ब्लैक वाला रीजन है ये।
तो अब इंटीग्रेट कीजिए, तो पहले किस पे करें, ब्लैक वाले पे कर लेते हैं, 2x dy। तो इस ब्लैक वाले रीजन पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्या होगा, तो यहाँ y की लिमिट क्या होगी जी, तो y बराबर 0 से y बराबर x, 0 से x, ठीक। तो यहाँ पे x का मार्जिन निकाल रहे हैं ना आप, तो y की वैल्यू ये है तब ऐसा होगा, वो है तब ऐसा है, प्लस अब क्या आएगा इस रीजन पे, हालांकि इस पूरे रीजन पे 2x ही है इसका, ठीक है ना, तो ये वैल्यू 2x ही है तो उस पूरे रीजन पे, प्लस बोलिए आगे। अब यहाँ 1/2x dy, इस रीजन पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा तो मैं मिला के एक साथ भी तो कर सकता था ना, देखो इस पूरे रीजन को कंबाइन कर दो, तुम एक काम करो, इस पूरे रीजन को कंबाइन कर दो, तो ये जो मैंने अभी क्या बोलते हैं ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर से जो मैंने सेट किया है, दिस इज द यूनियन ऑफ, मतलब ये पूरा सपोर्ट है इसका, जो ज्वाइंट आया ना एक्स वाई का, ये पूरे का सपोर्ट है, ये दोनों मिला के यही तो है यूनियन, ये जो मैंने अभी ब्लू से कलर किया है, सीधा सीधा काम करते हैं, देखो ये 2x ही तो है, तो इसका मतलब है कि जो ज्वाइंट पीडीएफ है 1/2x है, कि सपोर्ट क्या है इसका, ये वाला ब्लू वाला रीजन। चलिए तो सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट करो किसके रेस्पेक्ट में, तो 1/2x को इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में, y की लिमिट क्या है, तो यहाँ है y बराबर 0 और यहाँ y बराबर o, तो इसका बेटर है कि मुझे y x का मार्जिन चाहिए y के रेस्पेक्ट में, मुझे दो पार्ट में करना पड़ेगा, नहीं इस लाइन के लेफ्ट में अलग राइट में अलग, बोलो क्या होगा, अरे देखो यहाँ जब x 0 से हाफ में है और जब x हाफ से 1 में है, दो पार्ट में करना पड़ेगा, जब x 0 से हाफ में है और जब x हाफ से 1 में है, तो x जब 0 से हाफ में है तो 1/2x का इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिमिट होगी 0 से लेके x तक होगा। हाँ। जी, और 1/2x का इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 0 से 2x होगा, नहीं मैडम ये लाइन है, अच्छा ये लाइन है बाउंड्री, क्या होगा यहाँ पे, इस रीजन में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, अरे लोअर कर्व क्या अपर कर्व क्या है, अपर कर्व क्या है, अपर कर्व 2x है, लोअर कर्व x है, कहाँ 2x है, ये लाइन 2x है, नहीं ये तो 1 है, 0 से 0 1। से 1 बोलो ना, कौन समझाएगा, 2x इधर चला गया, 2x ये लाइन थोड़ी है, वो यहाँ था, हमारा एक्स वाई 0 से 1 तक ही है, देख लो, तो यहाँ से आ गया फाइनली आपके पास, इंटीग्रेट करो इसको अब, तो 1/2 जब x 0 से हाफ में है, और कितना आ जाएगा ये 1/2x जब x 0 से हाफ में, हाफ कहीं भी, अब x हाफ को कहाँ इंक्लूड करना चाहो, सॉरी हाफ से 1 में है, हाफ से 1 में ना, चेक करो जी एक बारी, इंटीग्रेशन ठीक किया है मैंने, बोलो, और अगर x हाफ के इक्वल है तो y क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, है ना, x जब हाफ है तो y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, अब आपको क्या बोला है इसने, क्वेश्चन अब ये है, देखो अब ध्यान से, तुम्हें चाहिए y गिवन x, पीडीएफ ऑफ y गिवन x का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, पीडीएफ f ऑफ, of x y given x तो f ऑफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स ऑफ एक्स, ठीक, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा अब, एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स वाई क्या था, बस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा उससे। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो किया है ना, कि x 0 से हाफ है
और एक्स हाफ से 1 है ना, तो ये लिमिट लिया मैंने। अच्छा, एक्स को हाफ रखने पे क्या होता है, यहाँ मैं अगर एक्स को हाफ रख देता हूँ तो मेरी लिमिट क्या बनती वाई की, मतलब वाई, ठीक है एक्स को हाफ रख दो कोई बात नहीं, एक्स को यहाँ हाफ रखो तो वाई की लिमिट क्या बनेगी, इसमें एक्स को हाफ रखो हर जगह, तो 0 से 1/2, यहाँ पे वाई 1/2 से 1। अच्छा, लेकिन आपका वाई यहाँ पे क्या हो रहा है ग्राफ में देखो, जब एक्स को हाफ रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी है ग्राफ में, वो भी हाफ ही तो होता है। तो इस लाइन पे 1 है और इस लाइन पे हाफ है। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, मार्जिनल क्या आएगा बताइए मुझे। सो यहाँ पे मार्जिनल क्या है इसका, बोलो मार्जिनल क्या आएगा, व्हाट इज द नहीं मार्जिनल नहीं है, मार्जिनल तो आ गया, तो 1/2x है और x को मैं हाफ रख दिया 1/4 हो जाएगा। अच्छा चेक करो ये पीडीएफ ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो आंसर सही देगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये आपने सही बताया था, जॉइंट हाफ हाफ आएगा पक्का। पर मैंने ऐसे किए थे, पर अब गलती भी हो सकती है। अच्छा, तो एक मिनट रुको रुको, क्योंकि ये आपने ना बताया तो क्योंकि वैसे हाफ ये पीडीएफ है, देखिए ये जो बनाया मैंने, क्या ये पीडीएफ है, पीडीएफ होने के लिए तो इसका इंटीग्रेशन, वन होना जरूरी है। लेकिन ये हाँ, तो log x हो जाएगा तो ये तो 1 तो आएगा नहीं, चेक कीजिए हाँ, log, ये तो वन नहीं होगा। तो ये पीडीएफ गलत आया, इसका मतलब दिस पीडीएफ इज रॉन्ग, तो रॉन्ग है इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या यहाँ पे है ना, ये तो पीडीएफ ही नहीं बना है, पीडीएफ क्यों नहीं बना है, हमारा तो सपोर्ट ये था, तो हमने कहा कि आपको क्या निकालो, हमने x का मार्जिन निकालो, तो y कैसे इंटीग्रेट करो, ओ एक मिनट, तो इसने कहा हुआ है कि x जो है 0 से 1 में है ना, और y, तो मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेट करना था, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, दिस इज द रीजन टोटल, तो अब क्या आएगा बताइए, हाँ ये रीजन होगा टोटल, क्योंकि यहाँ x 0 से 1 में है, x इज 0 to 1, और यहाँ देखिए इसमें y भी 0 से 1 है, कोई दिक्कत नहीं, जब x 0 से 1 में है तो y बराबर x वाली लाइन में y भी 0 से 1 है, यहाँ बोल रहा है कि 2x लेस देन 2, तो y लेस देन 2 तक जा सकता है। सो ये दो पार्ट था, फिर समझिए, तो जो मैं पहले लिख रहा था तो लग रहा है ये वाला रीजन ना y 2 तक जा रहा है, सो मीनिंग इज ये जो रीजन है दिस इज द रीजन, ये जो लाल वाला लिख रहा हूँ ना, ये बॉटम 1 ये, और हाँ ठीक है, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक पता है कहाँ हुआ है, यहाँ पे देखिए दोबारा देखते हैं। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, इस रीजन पे इंटीग्रेट करो आप, ये पूरे रीजन है आपका, पूरा सपोर्ट है जॉइंट का एक्चुअली, है ना, हमने ऊपर वाला पार्ट छोड़ दिया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा बताइए अब लिमिट, जॉइंट कितना है 1/2x dy, अब y की लिमिट बताइए, अब तो इजी है ना, अब y की लिमिट कितनी होगी, ये ऊपर वाला कर्व लिया हुआ है मैंने, ऊपर वाला हाँ कर्व क्या सर, था, वो वाई 0 से 2 y बराबर 2x था, तो 0 से 2x, अब बताइए कितना आ गया ये, वन आ गया। हाँ 1 आ गया, तो 1 आ गया, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इसमें एक्स x का कहाँ वैल्यू 0 से 1 तक, तो ये x यूनिफॉर्म 0 1 आ गया ये एक्चुअली। वन हो गया। अच्छा। ओके, अब y गिवन x चाहिए, तो f ऑफ y गिवन x चाहिए, तो y गिवन x में क्या होता है, x बराबर हाफ चाहिए, चलो बाद में हाफ रख देंगे, तो y गिवन x चाहिए, तो जॉइंट क्या था, जॉइंट 1/2x था, और मार्जिनल क्या है x का, एक्स का मार्जिनल है 1 है, हाँ, और y की सब y यहाँ पे इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ y, जीरो वाई से का टू सपोज एक्स 0 से 2x। हाँ, तो यहाँ से ये पता चल गया मुझे कि, बताइए y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, हाँ सर। क्या है, और सर वो वाई गिवन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन 1/2x यूनिफॉर्म 0 to x होगा। जी,
तो यहाँ से आपके पास आ गया y गिवन x बराबर x यूनिफॉर्म 0 से 2x। तो y आगे गिवन x बराबर 1/2 कितना आ गया? और यूनिफॉर्म 0 1। यूनिफॉर्म 0 1। तो अब बताइए इसका वेरिएंस ऑफ y गिवन x बराबर 1/2 क्या आ गया? और सर वो 1/12 होगा। तो ये ट्रू है, मतलब तो डी ऑप्शन ट्रू है। तो फॉल्स कौन सा बचा? ए ट्रू है, और वो बी सी ट्रू है, होगा। डी और ट्रू C है, तो मतलब सी इज फॉल्स, क्योंकि एक ही बचेगा जो फॉल्स होगा, क्योंकि ए बी डी ट्रू है। हाँ अच्छा अच्छा, इसने नेहा ने ऐसे कर रखा है, क्या किया इसने? हाँ इसने निकाला, ठीक, ओके। तो चलो, तो इसमें क्या है, सी भी करना है। सी में क्या था? सर मीन ऑफ एक्स वाई का कोई डायरेक्ट कोई थ्योरम है यूनिफॉर्म मतलब वहाँ से। हाँ, मीन का अब तो मीन का वो जॉइंट, फॉर्मूला नहीं बोल रहे थे, मतलब यहाँ तो सर एफ एफ एक्स वाई का कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है क्या मतलब। देखो यहाँ तो रहा है, जैसे चलो x तो आ गया आपका, जैसे अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो x था, अच्छा इसको अगर आप, चलो कट कर देता हूँ, तो इसको यहाँ पेस्ट कर दो अभी। तो अभी देखो आप यहाँ पे, इससे अगर आपसे पूछता है यहाँ पे ये जॉइंट क्या आया था, एफ ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, वन हाँ बाई वन टू बाई टू। एक्स और इस रेड वाले सपोर्ट में y की लिमिट कितनी है, 0 से 2x, और x की वैल्यू कितनी है, 0 से 1। ओके, तो ध्यान से देखो, अब बताओ। तो इस जॉइंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पता है क्या लिख सकता हूँ? ये जो जॉइंट है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स गिवन वाई, लेकिन मिनिमम से ये तो हो गया 1/2x, वाई बिटवीन 0 एंड 2x, एक्स बिटवीन 0 एंड 1। अब आपको क्या करना है इसमें, कि आपको क्या करना है, सर इसका मिनिमम निकालना है मतलब। तो मिनिमम का कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन? अभी तो आपने एक इंटीग्रेशन किया है, तो बताइए मिनिमम या तो x के इक्वल होगी या y के इक्वल होगी। तो हाँ ये सर वो एक्स का क्यों जीरो एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर होगा, मतलब एक्स लेस होगा, अब वाई होगा जब वाई ग्रेटर होगा, ऐसे तो वाई लगाइए ना लेस इसको होगा। आप। दिक्कत यही है, आपको सब आता है लेकिन आप ट्राई नहीं करते हैं, दिक्कत यही है ना। मीन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स रख देंगे, तो एक्स कब रखेंगे, और जॉइंट पीडीएफ है 1/2x डी एक्स डी वाई, और दूसरा केस है वाई हो सकता है, यहाँ 1/2x डी एक्स डी वाई। तो अब क्या करना है मुझे, अब लिमिट लिखने हैं। तो x कब होगी वैल्यू, तो मिनिमम का डेफिनेशन आप जानते ही हैं, x या y, x होगी जब x लेस देन वाई, जब x मोर देन वाई। ग्राफ बनाओ फिर से, तो ये हो गया। अब ये x था 0 से 2x है ना ये, तो देखो यहाँ पे फिर से क्या है, आपका y जो है y बराबर, ये y बराबर x और y बराबर 2x। तो दो चीज़ें हैं, तो ये कह रहा है कि जब y मोर देन x है, तो ये तो यहाँ होता है x मोर देन y, है ना। x लेस देन वाई इधर है, x मोर देन वाई इधर है, हो तो क्या, ये जॉइंट सपोर्ट आपका था ना, ये जॉइंट का सपोर्ट है एक्चुअली, जो मैं अभी बना रहा हूँ ब्लू से, या पहले बना रखा है ये रेड से। ये जॉइंट का सपोर्ट है जो रेड से बना रखा है। तो अब करो इसको इंटीग्रेशन, देखिए तो क्या होगा, यहाँ से बस इंटीग्रेशन करना है। एक्स की लिमिट में क्या लूँ, किस पे, जब एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई किधर है, ऊपर वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में एक्स लेस देन वाई है, इस वाले रीजन में एक्स लेस देन वाई है। तो बताओ किसका इंटीग्रेट करना इजी रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो एक्स की लिमिट क्या लूँगा, एक्स नहीं वाई लो, यहाँ डी वाई डी एक्स करना आसान है। ये सब करके समझ आएगा, कहाँ डी वाई डी एक्स आसान है, कहाँ डी एक्स डी वाई आसान है, सब करके समझ आएगा। तो y, अब यहाँ से देख लो y की लिमिट, y बराबर x से y बराबर 2x, और x की लिमिट 0 से 1, यही थी 0 से 1, और ये हो गया। फिर दूसरे वाले केस में मैंने y रखा है, y कब रखा है, जब x मोर देन y, x मोर देन y किधर है, नीचे, x मोर देन y इस रीजन में, रेड वाले में, इधर x मोर देन y होता है। अब x मोर देन y है तो x की लिमिट लिख लो। तो यहाँ पे आप सब वैसे कर सकते हो, लेकिन log x बन जाएगा ना, तो मुश्किल हो जाएगा, या पहले y क्वेश्चन करना चाहोगे, पहले यहाँ भी डी वाई डी एक्स लिखो, आसान रहेगा। यहाँ भी डी वाई डी एक्स लिखो, तो डी वाई डी एक्स जब लिखोगे तो यहाँ लिमिट आपको y के रेस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी। तो y बराबर 0 से y बराबर x, और फिर x 0 से 1, करो इंटीग्रेशन।
कर पाओगे? आगे करूँ? ये एक्स एक्स कट गया, और पहला क्या होगा, इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, इतना कर दिया। तो यहाँ कट के 1/2, तो 1/2 बाहर, y तो ये 2x माइनस एक्स, एक्स डी एक्स 0 से 1 प्लस, अब यहाँ मुझे y क्वेश्चन करना है, तो 1/2x बाहर, y का इंटीग्रेशन y²/2, तो y²/2 0 से x रखेंगे, तो x²/2 dx, तो यहाँ से एक x कट जाएगा, सो हाफ, उधर 1 आ गया, प्लस नहीं x का इंटीग्रेशन x²/2, तो 0 से 1 1/2 प्लस यहाँ से 1/4 पहले से बाहर है, और बचा हुआ है x का इंटीग्रेशन दिस, तो 1/4 प्लस 1/8, चेक करो 3/8 कितना दे रखा है इसमें, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है 1/4, तो गलत दे रखा है, हमारा आया 3/8। नेक्स्ट देखिए जी, प्रॉब्लम में आपका क्या डाउट है उसमें जो है, अच्छा ये जो क्वेश्चन था 27, इसमें भी थोड़े से ना पेचीदा क्वेश्चन है। ये कह रहा था कि सपोज, चार्ज पे लगाना पड़ेगा लैपटॉप, हाँ देखो 27 क्या कह रहा है नेक्स्ट। तो ये कह रहा है क्या, 27 जो है, सपोज दैट x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट, IID है, each have probability fx या दिस, एंड मीडियन थीटा है इसका, ओके, वी वांट टू टेस्ट एच नॉट, जहाँ थीटा बराबर थीटा नॉट है, अगेंस्ट थीटा मोर देन थीटा नॉट। तो मुझे ये बताओ, मीडियन अगर थीटा है तो व्हाट इज CDF एट थीटा, ये कितना होगा बताइए। कितना? अच्छा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है ना, अगर ये थीटा मीडियन है इसका मतलब ये हुआ ना, तो इसका मीडियन अगर ऐसा है, चलो तो मतलब इसका मीनिंग ये है, तो अंडर एच नॉट व्हाट इज द fx थीटा नॉट, ये हाफ होगा, और अंडर h1 व्हाट इज द fx थीटा नॉट, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप। मतलब h1 के अंडर थीटा नॉट के बारे में पूछ रहा हूँ, थीटा मीडियन है, ठीक है ना, मीडियन टेस्ट किया जा रहा है कि मीडियन थीटा नॉट से ज़्यादा है या थीटा नॉट के इक्वल है, तो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ मीडियन से कम है, मतलब मीडियन जो है थीटा नॉट से ज़्यादा है, सो CDF एट थीटा नॉट क्या होगा, इक्वल टू हाफ, लेस देन हाफ, मोर देन हाफ। एक मिनट नेट चला गया शायद, वो इंटरनेट ना लॉस हो गया था, अभी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ सर। हाँ वो इंटरनेट चला गया, तो अभी दोबारा शेयर करना पड़ेगा, ठीक, शेयर नहीं है ना, नहीं ठीक है, स्टॉप कर दो, ठीक है दोबारा करता हूँ। चलिए, तो यहाँ मैं बोल रहा था कि थीटा नॉट पे CDF क्या आएगा, देखो मीडियन थीटा है और थीटा नॉट पीछे है अंडर h1, तो जो CDF होते हैं, मान लो इस तरह से है, तो ये जो नंबर जहाँ पे हाफ हो जाए वो मीडियन है, ये थीटा है, तो थीटा नॉट अगर इधर है तो CDF की वैल्यू क्या होगी, हाफ से कम होगी, हाफ से ज़्यादा होगी थीटा नॉट पे,
कम होगी। लेस देन हाफ होगी, ठीक है ना। तो मतलब ये बस बताना चाह रहा था, थीटा नॉट जो एक फिक्स नंबर है, तो अंडर H1 थीटा नॉट, थीटा छोटी है, ओके, थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर है, तो अंडर H0 ये है, अंडर H1 ये है, ओके। अब consider a test that reject H0 if S is more than C for some C depending on size of the test, सम सी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ, वो तो भाई अल्फा दिया होगा तो उससे सी आ जाएगा, ठीक है, मतलब सी अल्फा टाइप में अल्फा पे डिपेंड कर रहा होगा साइज पे, तो क्रिटिकल पॉइंट टाइप का। और एस कार्डिनलिटी है इस सेट का, तो एस क्या है देखिए, अब एस कह रहा है एस इज दोज आई फॉर विच एक्स आई इज मोर देन थीटा नॉट एंड आई मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एन, ठीक, ये है हमारे पास, तो ठीक है, इस तरह से है I such that xi is more than theta naught and 1 less than equal to I less than equal to n. Then which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास रैंडम सैंपल है, फिर से देखिए, तो एस उस नंबर को बता रहा है जितने नंबर थीटा नॉट से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, थीटा नॉट कोई फिक्स नंबर है, लेट से एन अगर मेरा 10 है मान लीजिए समझने के लिए, थीटा नॉट जैसे मेरा कोई नंबर है, सैंपल कहाँ से आ रहा है, किसी पर्टिकुलर पीडीएफ से आ रहा होगा, थीटा वन मान लीजिए 2 है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि वैसे एक्स आई जिसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा है, इस तरह से, तो कुछ होंगे 2 से कम वाले होंगे, तो अगर मैं इसका वो लिखूंगा लाइक्लीहुड फंक्शन, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ओके, तो इसका मीडियन थीटा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डिपेंड ऑन पीडीएफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डिपेंड ऑन पीडीएफ, अच्छा, अंडर एच वन, तो अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए तो अंडर एच नॉट बात करते हैं, मैं जो कह रहा था, सो मीडियन थीटा नॉट है, अंडर एच नॉट में मीडियन थीटा नॉट है ना, तो यहाँ मेन बात कर रहा है एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेन तो ये बात किया जा रहा है कि एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मुझे बताइए एस का सपोर्ट क्या हो सकता है, आप समझ पा रहे हैं एस का सपोर्ट क्या है, एस की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, सर 1 to n। एस क्या है, वैसे आई जहाँ एक्स आई मोर देन थीटा नॉट है, अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि मीडियन थीटा नॉट है, अंडर एच नॉट जो हो जाएगा मीडियन थीटा नॉट है, इसका क्या मतलब होता है, मीडियन थीटा नॉट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन थीटा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेना देना है सैंपल साइज से, मतलब मैं अगर पूछूं, मतलब जो पीडीएफ का मीडियन है उसका सैंपल साइज से कोई लेना देना है, नो। हाँ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये मीडियन तो थीटा उसका है, तो इसका सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब सॉरी मीडियन क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द सी डी एफ इज दिस, अच्छा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पी डी एफ ऑफ एक्स 0 to थीटा दिस वैल्यू इज हाफ, तो सैंपल साइज से क्या लेना देना है इसको, है ना,
होगा या नहीं होगा? तो ये कहना चाह रहा है कि एक्स आई मोर देन थीटा नॉट आई है, तो अंडर एच नॉट एस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चलो अंडर एच नॉट सोचते हैं हम लोग। तो जब थीटा थीटा नॉट है, मतलब ये कहने का मतलब है कि थीटा फिक्स हो गया, कोई नंबर थीटा नॉट गिवन नंबर है, मीडियन मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक्सपोनेंशियल है, तो उसका कुछ मीडियन आता होगा, या चलो मान लो यूनिफॉर्म है फॉर एग्जांपल, है ना? तो यूनिफॉर्म 0 1 है, लेट से ये जो सैंपल है यूनिफॉर्म 0 1 से लिया गया है, तो उसका पीडीएफ 1/2 होगा, सॉरी पीडीएफ 1 होगा यूनिफॉर्म 0 1 का, मीडियन 1/2 होगा, ठीक, मीन मीडियन दोनों 1/2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मीडियन 1/2 है, तो वन थीटा नॉट यहाँ 1/2, अगर मैं यूनिफॉर्म सैंपल के लिए सोचूं कि x1 x2 xn है हैविंग दिस, और मीडियन थीटा है, तो यहाँ देखिए मान लीजिए यूनिफॉर्म 0 1 है, तो इसका मीडियन 1/2 है एक्चुअली, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अब थीटा, अब ये बोल रहा है नेक्स्ट थीटा नॉट या तो हाफ हो सकता है अंडर एच नॉट, ये कह रहा है, और h1 में ये कह रहा है कि थीटा नॉट हाफ से, ठीक है ना, हाफ से क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ये सॉरी थीटा लेस देन थीटा नॉट ना, थीटा इज द मीडियन, तो मीडियन में मैंने 1/2 ले लिया, तो तो हाँ ठीक है, थीटा नॉट लेस देन हाफ, यस। अब आप सोचिए, कह रहा है कि अंडर एच नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डिपेंड्स ऑन एफ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस, एस इज द नंबर ऑफ पॉइंट, एस जो है नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू थीटा नॉट से ज़्यादा है, एक्स आई मोर देन अंडर एच नॉट, ये हो जाएगा हाफ, यही मतलब है यहाँ पे, कि अगर मैं पर्टिकुलर इस केस के लिए बात करूँ, स्पेशल केस लेके समझाना चाह रहा हूँ, तो आई सच दैट एक्स आई इज मोर देन हाफ। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ पे डिपेंड करेगा? अब ऐसा भी तो हो सकता है सारी वैल्यू हाफ से कम ही हो जाए, एस 0 1 2 अप टू एन, ये हो सकता है सपोर्ट इसका। एस ये भी तो हो सकता है ना कि एक भी वैल्यू हाफ से ज़्यादा ना हो, सारी वैल्यू हाफ से छोटी हो जाए, ये बोल रहा है एक्स आई मोर देन हाफ, तो हो सकता है सारे रैंडम वेरिएबल हाफ से कम हो जाए, लेकिन एस का डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ से कोई लेना देना नहीं है। देखो ध्यान से, ये काउंट कर रहा है, आपके पास एन नंबर्स हैं, उस एन नंबर में कितने नंबर है जो मीडियन से ज़्यादा है ना, यही बोल रहा है ना, मोर देन थीटा नॉट, तो अंडर एच नॉट थीटा नॉट मेरा हाफ है, अंडर एच नॉट थीटा इस एग्जाम्पल के लिए हाफ है, अंडर एच वन मेरा थीटा नॉट लेस देन हाफ है, तो ये बोल रहा है कि, और दूसरा बोल रहा है अंडर एच वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ एस डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। फिर तो पहला तो गलत लग रहा है, इसमें आंसर क्या दे रखा है, आई थिंक बी हो क्या, पावर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, तो बी ही होगा ना, इससे बी करेक्ट होगा शायद, अंडर एच वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या दे रखा है आंसर की में, आंसर दिखा नहीं है, देखती हूँ। हाँ देखिए आंसर, आंसर की में देखिए क्या है, क्या दे रखा है, सी। सी क्या बोल रहा है, एक मिनट। हम्म,
अच्छा अभी देखते हैं क्या है। हमने ए ऑप्शन देखा ना, ए तो गलत है, बी क्या कह रहा था। सो एक मिनट, इसमें पहला है कि अंडर एच नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डिपेंड ऑन थी, नहीं पीडीएफ पे डिपेंड तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मीडियन फिक्स हो गया ना, तो इसमें कितने वैल्यू हाफ से ज़्यादा है। अच्छा दूसरा क्या करें, अंडर एच वन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। अच्छा अंडर एच वन बात करते हैं जरा, अभी अंडर एच नॉट बात कर रहे थे ना। अंडर एच, अगर एच वन बात करें तो एच वन में क्या है मेरा, थीटा लेस देन हाफ है। अच्छा तो कुछ भी हो सकता है। ओके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डज नॉट डिपेंड ऑन एफ, थीटा लेस देन हाफ है। और एस का मतलब है वैसे आई सच दैट एक्स आई मोर देन थीटा नॉट। तो यहाँ थीटा नॉट ही बेचारा रैंडम हो गया ना, मतलब थीटा नॉट ही नहीं पता है क्या है, क्योंकि ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसे, हाँ कंपोजिट टाइप का हो गया ना, सिंपल वर्सेस कंपोजिट है ना। ओके तो पहला ऑप्शन में इसका मतलब ये है कि पहले ऑप्शन में चूंकि थीटा नॉट फिक्स है, क्योंकि मीडियन थीटा है ना, और यहाँ मीडियन जो है, जैसे मीडियन यहाँ हाफ था और यहाँ थीटा नॉट लेस देन हाफ है, तो थीटा मतलब मीडियन लेस देन हाफ है, तो मीडियन लेस देन हाफ है इसमें है ना। तो अंडर एच वन द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन, अच्छा तो चूंकि बी और सी रिलेटेड ही है, पावर फंक्शन डिपेंड्स ऑन थीटा। अच्छा ऐसे भी आपने सुना होगा, जैसे क्या होता है ना सिंपल वर्सेस कंपोजिट में, जैसे सिंपल वर्सेस कंपोजिट में क्या होता है, जो पावर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, थीटा पर डिपेंड करता है कि नहीं इसमें, करती है। डिपेंड करेगा ना। नहीं पावर फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ या पावर, Rejecting पावर ऑफ सेट, हाँ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1. एच वन इज ट्रू। अब यहाँ एच वन में फिक्स तो है ही नहीं थीटा आपका, तो ये फंक्शन ऑफ थीटा ही तो आएगा हमेशा। आपको याद होगा कुछ केस में हमें मैक्सिमाइज करना पड़ता है ना, तो वो पावर ऑफ द टेस्ट होता है। जैसे पावर फंक्शन जब आप लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो ये हमेशा फंक्शन ऑफ थीटा आएगा। कब? अगर आपका कंपोजिट हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव कंपोजिट है, तो उस केस में ये पावर ऑफ थीटा फंक्शन जो आएगा वो पावर ऑफ थीटा ही आएगा। तो यहाँ चूंकि सिंपल वर्सेस कंपोजिट है तो इसलिए ये होगा, पावर फंक्शन विल डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है, डज नॉट डिपेंड गलत है, अंडर एच नॉट डिपेंड नहीं करेगा। अगर सिंपल वर्सेस सिंपल होता ना तो फिर हाँ बी ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ चूंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब पता है देखो बी में भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस डिपेंड्स ऑन थीटा अंडर एच वन एंड दैट्स वाई पावर फंक्शन डिपेंड्स ऑन थीटा, ये चीज़ है दोनों वैसा है। और डी बोल रहा है पावर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, मतलब बी और डी एक बात कह रहा है, ये समझ लो बी और डी जो है ना एक ही बात कह रहा है, बी एंड डी। अगर बी ट्रू होता तो डी को भी ट्रू होना पड़ेगा। अगर बी ऑप्शन ट्रू है आपका, सिंगल करेक्ट है ना, सो अगर बी ऑप्शन ट्रू होगा तो डी भी ट्रू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बोल रहा है पावर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। पावर फंक्शन क्या होता है या पावर क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो एच वन तो कंपोजिट है, तो यहाँ एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू रख नहीं पाएंगे आप, सो इट विल कम एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एक्चुअली। ठीक है, ये होगा। तो ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट होने की वजह से पावर फंक्शन जो है वो थीटा पे डिपेंड करेगा, और अंडर एच वन एस का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड करेगा कंपोजिट होने का। अगर सिंपल वर्सेस सिंपल होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर एस का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करता। अच्छा यहाँ पे सॉरी मैं क्या बात कर रहा था अभी, तो ये वहाँ पीडीएफ की बात कर रहा है, यहाँ पे थीटा का तो पावर फंक्शन डिपेंड करेगा थीटा पे, वो तो ठीक है क्योंकि ये पावर फंक्शन थीटा पे डिपेंड करेगा बिकॉज ऑफ सिंपल वर्सेस कंपोजिट है। तो ये एक्चुअली सीडी का जस्टिफिकेशन हुआ, क्योंकि सीडी में थीटा की बात कर रहा है ना, ए बी में नहीं कर रहा। तो पहला गलत इसलिए क्योंकि वहाँ थीटा नॉट फिक्स है तो गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि बी का रह गया। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं जो भी सिंपल वर्सेस कंपोजिट होगा जहाँ पे, तो उस केस में ये जो हमारे पास पावर फंक्शन आएगा दैट विल डिपेंड ऑन थीटा, ये है। तो इसलिए ये तो सी तो ओके है,
और बी कह रहा है कि अंडर H1 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S डज नॉट डिपेंड ऑन F। अंडर H1 तो जहाँ पे थीटा नॉट मतलब मीडियन एक्चुअली फिक्स नहीं है ना, मीडियन फिक्स नहीं है ना, मीडियन थीटा नॉट से, क्योंकि ये तो अननोन ही है ना, तो थीटा नॉट से ज़्यादा है, तो एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा है। तो किसी पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा है तो मतलब ये हु विल डिसाइड मीडियन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन विल डिसाइड, है ना, पीडीएफ विल डिसाइड ना फिर देन। तो यहाँ पे अंडर H0 मीडियन नोन है एक्चुअली, ये समझ लो, और अंडर H1 मीडियन अननोन है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ पे डिपेंड करेगा। ओके, तो मतलब अंडर H1 जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, पीडीएफ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कंपोजिट है, तो यहाँ फिक्स नहीं है मीडियन, और यहाँ फिक्स है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज द पॉइंट। एंड सिंपल वर्सेस कंपोजिट द पावर, तो सी का सिंपल जस्टिफिकेशन है कि पावर फंक्शन विल डिपेंड ऑन थीटा। वाई? बिकॉज ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट टेस्ट है, तो डिपेंड करेगा, जब भी होगा तो पावर विल डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है ना, तो यही होगा ये, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट ये होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको रह गया। हाँ जी सयानी, अभी के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है, जो आप पूछे हैं, मतलब कई बार डाउट क्लास में डिस्कस हुआ, शायद आप रहे भी होंगे। बताइए इसमें क्या डाउट है इस क्वेश्चन में। सर, इस क्वेश्चन में सर सब कुछ हो गया है सर, सिर्फ वो सी और डी। सर डी तो सर डी तो एक्चुअली वन माइनस वेरिएंस ऑफ वन प्लस थीटा स्क्वायर, वो तो सर ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस थीटा स्क्वायर हो रहा था वो सी आर बी एल बी से, तो उसको हम लेस देन इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन वो सी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, वो यू एम यू जैसे। हाँ तो ये ओके, डी यहाँ से हो जाएगा। हाँ ये सब ठीक है सर, सिर्फ सी में थोड़ा प्रॉब्लम है सर। 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर इज द यू एम वी यू ई ऑफ जी थीटा। तो अगर यू एम वी यू ई होने के लिए क्या डेफिनेशन है? यूएमवीयू के लिए ऐसा वो सीआरबी एलवी और वेरिएंस ऑफ टी वो दोनों नहीं सेम नहीं, होना चाहिए। इसका वेरिएंस क्या है, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर? तो वो तो निकालना पड़ेगा मतलब। निकालना मुश्किल है। तो इसका कोई शॉर्टकट हो। अरे सैंपल क्या है? और सैंपल है सर नॉर्मल थीटा वन, एक्स एक्स बार का बार फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? थीटा 1/√10 होगा, 1/n होगा। एक्स बार प्लस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्स प्लस वन का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा प्लस 1, 1/n। तो इसका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा वेरिएंस स्क्वायर का पूछ रहा है, तो ये आई थिंक यू एम वी यू ही है ना, तो किस मेथड से चेक करोगे इसको? यू एम वी यू चेक करने के लिए क्या करते हो? सर यूएमवीयू चेक करोगे तो इसका जो वेरिएंस का जो वैल्यू आएगा वो सर, वो जो मतलब सीआरबी का जो होता है वो सेम होता है, मतलब वो थीटा प्राइम थीटा बाय ई ऑफ डेल स्क्वायर। यहाँ पर कैसे अप्लाई तो डी करूंगी ऑप्शन में आपने कैसे निकाल लिया वेरिएंस? डी ऑप्शन में वेरिएंस कैसे आया, जो आप कह रहे थे कि वेरिएंस आएगा ऐसा कुछ? हाँ सर, वो सर एक्चुअली वेरिएंस ऑफ वन प्लस एक्स बार स्क्वायर एक्चुअली गामा प्राइम जी थीटा है ना, वो जी थीटा का सर डेरिवेटिव मतलब जो कैमरा और लोअर बाउंड जैसे निकलता है वैसे निकला था, उसका वैल्यू सर वन प्लस थीटा स्क्वायर आया था एक्चुअली। ठीक है, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कि सैम्पल साइज 4 है, नॉर्मल थीटा 1 है, जी थीटा पता है, एल थीटा क्रैमर और लोअर बाउंड है, वेरिएंस ऑफ 1/6 ऑफ जी थीटा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है?
अच्छा, तो 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर यू एम यू होगा, तो यू एम यू होगा, इसका वेरिएंस मिनिमम होगा, तो इसका वेरिएंस किसी और का वेरिएंस नहीं आएगा अनबायस्ड एस्टिमेटर का। तो पहले तो अनबायस्ड है, अनबायस्ड चेक कर लो। ये जो कह रहा है कि ई ऑफ 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, बताओ ये क्या आएगा? तो ये अनबायस्ड नहीं होगा जी थीटा का। कैसे? सर मेरे दिमाग में क्लिक कर गया ऐसा क्या है। सर एक्चुअली वो जो 1 प्लस एक्स बार जो स्क्वायर है ना वो वेरिएंस ऑफ, सर ये तो CRL भी है, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर, इसका CR क्रैमर और लोअर बाउंड निकल रहा है। अब क्या है कि वो जो 1 प्लस एक्स बार का जो स्क्वायर है, अब इसका जब वेरिएंस इक्वल नहीं हो रहा आपका जो मतलब क्या है वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वो इसका जो मतलब वेरिएंस होता है ना वो सीआरबी के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, इसीलिए सर यूएमयू नहीं होगा ये, वो थ्योरम से आ रहा है तो इसीलिए। अरे मैडम ये बताओ, जो यू एम वी होता है वो अनबायस्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ यूएमयू भी अनबायस्ड होगा। तो ये अनबायस्ड है, जो जो सी ऑप्शन में लिखा है 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका मीन ये निकला नहीं है, सर ये अनबायस्ड नहीं है। तो यू एम वी हो सकता है? नहीं। तो फिर क्यों डाउट पूछ रहे हो आप? अच्छा हाँ वो तो मुझे मतलब थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ वो। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके, तो ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। सर ये भेज देना सर ग्रुप में। जी जी जी।